नीतीश कुमार की सरकार है, इसको हर हालत में बदलना है। आधा से अधिक कैंडिडेट बाहुबली और धनबली वाले हैं, जिसको जनता इस बार नकारने जा रही है। एक गधा, जिसको गधा कहा जाता है, उसकी भी मूल्य 30,000 रुपये है, लेकिन एक इंसान की कीमत मात्र 500 से लेकर 1000 रुपये तक है, जो 5 साल के लिए एक टाइम बिक जाती है। 17 साल से राजद में रहे राजू यादव ने राजद का साथ छोड़ दिया है। अब वे जनता पार्टी के टिकट पर गोपालगंज सदर विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां युवाओं की बात करती हैं, लेकिन कोई भी युवा को टिकट नहीं देता है। कोई भी किसी भी जाति का कोई भी ठेकेदार किसी से ये कहकर नहीं कहेगा कि हमको 4000 रुपया दीजिए, हम वो वोट मैनेज करेंगे, उस जाति का वोट मैनेज करेंगे, उस जाति का वोट मैनेज करेंगे। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ये ना साबित कर सके कि हम जैसे यादव जाति है, यादव जाति का ठेकेदार होकर आप यादव जाति के बारे में कहेंगे कि इतना वोट मेरा है, यहाँ पर इतना वोट मेरा है, और वो लोग पैसा लेकर इसको घिनता की तरह से देखेंगे। तो इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राजद, जो कि यादव मुस्लिम समीकरण पे ही बिहार के अंदर चुनाव में वो आती है, आपके गोपालगंज विधानसभा का जो यहाँ का जो समीकरण है वो भी इसी बल पे लड़ा जाता है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। आप राजद में ही थे चूंकि। हाँ, राजद में था, लेकिन ये सही नहीं है। उन्होंने MY का जो समीकरण किया था ये टूट चुका है, ये पूरी तरह टूट चुका है। अब कोई भी युवा इस चीज़ को लेकर नहीं चल रहा है। उन्होंने जातिगत को छोड़कर अब अपने शिक्षित और जो कैंडिडेट विकास की तरफ है, जो समाज सेवा की तरफ है, उसी को वोट देने का काम करें। सिवान और गोपालगंज की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बाहुबलियों का बड़ा चर्चा रहा है। ऐसे में एक पूर्व बाहुबली सांसद भी यहाँ से चुनाव मैदान में आए, क्या मानते हैं चुनाव? यहाँ पे बाहुबलियों का राज रहा है, जिसको मैं बहुत घृणित नज़र से देखता हूँ। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट अभी हैं उसमें से लगभग आधा से अधिक कैंडिडेट बाहुबली और धनबली वाले हैं, जिसको जनता इस बार नकारने जा रही है। जनता ने यह मन में बना लिया है कि इस बार जो समाज सेवा होगा, जो समाज के प्रति समर्पित होगा, उसी को वोट देना। जनता जो धन के बल बिक रही है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक गधा, जिसको गधा कहा जाता है, उसकी भी मूल्य 30,000 रुपये है। एक पशु है जिसको खोसी, बकरी, गाय, इस सब का भी मूल्य 20 से 25,000 रुपये है, लेकिन एक इंसान की कीमत मात्र 500 से लेकर 1000 रुपये तक है, जो 5 साल के लिए एक टाइम बिक जाती है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। जनता को इसके बारे में समझना चाहिए। ये जनता के भविष्य की 5 साल होता है, जो पैसा लेकर जनता कभी भी बिके ना। पार्टी UDA से चुनाव लड़ रहा, जनता का बहुत बड़ा अच्छा सुझाव आ रहा है। नवयुवक के वर्ग के बीच में अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, और सभी लोग मन बना लिया है कि इस बार जनता पार्टी को ही जिताना है, जिसका चुनाव चिन्ह हलदर किसान चुनाव चिन्ह है। पार्टी का नेतृत्व जो कर रहे हैं उन्होंने आप लोगों को क्या कह के, किस विजन के साथ भेजा है, क्या कहा है, कैसे काम करेंगे, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ेंगे? हमारे नेता ने इस बात का खंडन किया है कि इस बार बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसको हर हालत में बदलना है। इन्होंने किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं किया है, सिर्फ कागज़ और कलम में ही इसका विकास हुआ है। और बिहार बदलो का नारा है हमारा, और यहाँ जनता ने इस बात को मन में बनाया है कि इस बार गोपालगंज बिहार को बदलना है। पूर्व में राजद प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं आप, और शुरू से ही आप राजद में थे, तो क्या आखिर पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? पार्टी छोड़ने की नौबत इसलिए आ गई कि हर दल के नेता कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, युवा वर्ग को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही होते आया है कि युवाओं को हमेशा निगलेक्ट किया गया है, और जो कैंडिडेट होते हैं वो बुजुर्ग ही होते हैं। युवाओं को सिर्फ कहा जाता है, ठगा जाता है, जबकि उनको उस पार्टी का दल का नेता नहीं बनाया जाता है, उनको नेता बनने दिया ही नहीं जाता है। सिर्फ दरी उठाना, बैनर लेकर घूमना, पार्टी के पक्ष में चिल्लाना, नारा लगाना, यही युवाओं का काम रह गया है। पार्टी किसी भी युवा को टिकट नहीं देती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये सच है। आप किसी भी युवा से इस बात को पूछें, किसी भी युवा नेता के बारे में पूछें, वो लोग यही कहेंगे। उनकी उम्र 30 साल इसी में गुजर जाती है, केवल दरी उठाना, कुर्सी लगाना, टेंट लगाना, और ये आपको पार्टी का झंडा ढूंढना।
जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेके जाएंगे इस चुनाव में? जनता के बीच में इस यहाँ के जो गोपालगंज की जनता है, इस जनता के बीच में यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं गोपालगंज में, जिसको मैं सुदृढ़ करना चाहता हूँ। पहला यह है कि यहाँ पे कोई स्कूल किसी ढंग का अच्छा नहीं है, न कॉलेज है बढ़िया से, और न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न मेडिकल कॉलेज है, न आपको बीटेक कॉलेज है। किसी भी प्रकार का मैंने जो एजुकेशन लाइन है वो बिल्कुल ही ख़त्म है, जिसको मैं सुदृढ़ करना चाहता हूँ। गोपालगंज विधानसभा में आपके विकास का मॉडल क्या होगा? विजन क्या है? क्या विजन है आपका? मॉडल किस रूप में गोपालगंज की विधानसभा को आप देखना चाहते हैं? क्या करेंगे अगर चुनाव जीत के आते हैं तो? आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैं सबसे पहले गोपालगंज जिला को अपराध मुक्त बनाऊंगा। जो यह बहुत ही ज़्यादा अपराध हुए हैं उसको अपराध मुक्त बनाना है। दूसरा, यहाँ बाढ़ की समस्या है, उससे निदान दिलवाना है। तीसरा, यहाँ आपको सौंदर्यीकरण है, थावे एक मंदिर है जिसका सौंदर्यीकरण जरूरी है। इसमें हमारे सुभाष सिंह विधायक जो है कमेंट्स किए थे कि यहाँ के पंडित और दुकानदार ही इसको सौंदर्यीकरण में रोक लगाए बैठे हैं, जो बहुत बड़ा ये आपको गलत साबित हुआ है। पंडित जी लोगों ने कभी भी इसमें सौंदर्यीकरण पर रोक नहीं लगाया है, और न ही यहाँ के दुकानदारों ने इस तरह का कोई रोक लगाया है। इसका केवल जिम्मेदार हमारे यहाँ के विधायक लोग हैं, जो इसका सौंदर्यीकरण करना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ का विकास करना ही नहीं चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है बिहार में इस बार बदलाव होगी? बिल्कुल बदलाव होगी। सभी जनता क्षुब्ध है इस सरकार से। 15 साल की इस सरकार ने कुछ भी बिहार की जनता को नहीं दिया है, केवल ठगने का काम किया है, केवल ठगने का काम किया है। पर्यटन को की बात करें अगर, तो ये सत्ता जो सरकार है सत्ता में, वो पर्यटन को लेकर काफ़ी योजनाओं पे काम कर रही है। उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि थावे माता का मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है, तो इसमें इनको पर्यटन विभाग ने जो अपना सर्किट बनाया है उसमें इनका भी नाम जोड़े हुए हैं। तो क्या वो काम धरातल पे दिख रही है कुछ काम करते हुए इस सरकार की तरफ से योजनाओं पे, या फिर हवाई बातें हैं ये? बिल्कुल हवाई बात है। यहाँ कोई भी तरह का पर्यटन स्थल पर कोई भी अलग का लगाव नहीं हुआ। कोई भी पहले जैसी स्थिति थी जैसी की तस वैसी ही है, कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है। आप खुद चल के देख सकते हैं। यहाँ के सभी लोग, एक छोटा सा राज्य है गोवा, जहाँ पर्यटन स्थल है, जिसकी वहाँ पे जो एक सबसे कम आय वाला व्यक्ति है उसकी एक महीने की आय 1 लाख है, जबकि यहाँ पे किसी तरह का विकास नहीं है। सरकार की तरफ से यहाँ पे सब कुछ होता है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई उसका सौंदर्यीकरण के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो थावे माता के मंदिर को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं यहाँ का सबसे पहले सौंदर्यीकरण करूँगा, जिससे यहाँ पे श्रद्धालुओं की आवाजाही ज़्यादा होगी। बाहर से भी लोग आएंगे। यहाँ पे बेरोजगार जो युवा हमारे साथी हैं उनको भी यहाँ पे रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो वो लोग भी जो ये अपराध और लूटपाट हो रही है उससे भी मुक्ति होगी। की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गोपालगंज जनता से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं राजू कुमार यादव जनता पार्टी से आप लोगों के बीच आया हूँ। आप लोगों के विकास के बारे में सोचकर मैंने इस पार्टी को झंडा ढोया काम कर रहा हूँ, और आप लोग के भलाई के लिए ही मैं यह कहना चाहूँगा कि आप जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह हल्दर छाप चुनाव चिन्ह पर अपना बटन दबाकर राजू कुमार यादव को विजयी बनाएं।